प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष बिहारी ने गागर में सागर भर दिया इस प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। बिहारी मुख्य रूप से रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माने जाते हैं। रीतिकाल को हम 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। बिहारी उनमें से रीत सिद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। बिहारी के दोहों के बारे में यह उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। आइए हम इस पर विचार करते हैं। यदि हम इस प्रश्न पर विचार करें तो सर्वप्रथम हमारी दृष्टि उनके दोहों पर जाती है, जो कि बिहारी के दोहों को 2 पंक्तियों में लिख करके उन्होंने बड़े बड़े भावों को उसमें समाहित कर दिया है। बिहारी ने दोहों के साथ साथ कुछ सोरठा छंदों का भी प्रयोग किया है, जो कि दोहा के समकक्ष ही माना जा सकता है। बिहारी के दोहों में कुंडलियाँ, कबित और छप्पे जैसे विशाल छंदों की तुलना में बिहारी के दोहों में उनके भाव समाहित हैं। कहने का आशय यह है कि जो कवि कबित, सवैया और छप्पे में बड़ी बड़ी पंक्तियों में छंदों का प्रयोग करके भावों को व्यक्त करते हैं, परंतु बिहारी जी ने अपने दोहों में उतने छप्पे, कबित और सवैया छंदों को न लिख करके उसी भावों को अपने दोहों में व्यक्त किया है। बिहारी जी की कल्पनाहार शक्ति, समाज शैली बड़ी ही अद्भुत थी। उन्होंने जहाँ भी अपने दोहों में प्रयोग किया है उसमें उसके शब्द, उसके अर्थ समाहित हैं। कहने का आशय यह है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, अर्थात अपने छोटे से शब्दों को, अपने छोटे से दोहों में बहुत बड़े बड़े गंभीर अर्थों का उसमें समावेश किया है। यानी एक एक दोहे के कई कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। बिहारी जी ने अपने उनकी दोहों के बारे में यह कहा जाता है कि सतसैया के दोहे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर। वस्तुतः घाव करे गंभीर से आशय यह है कि उनके जो दोहे हैं उसके भाव बड़े ही मार्मिक हैं, बड़े ही गंभीर हैं और उसमें उनके जो अर्थ हैं वो भाव प्रधान हैं। कहने का आशय यह है कि बिहारी ने जिस शब्द को उसमें डाला दोहों में, उसके अर्थ बड़े गंभीर और बड़े ही मार्मिक बना दिए। बिहारी के दोहों में यदि हम उनकी समाहार शक्ति की देखें तो बिहारी बहुप्रतिभा मुखी व्यक्ति के धनी थे। अतः उन्होंने जब अपने दोहों को लिखने बैठते थे तो उनके एक दोहों के साथ साथ उनके अंदर कई कल्पना शक्ति आ जाती थी और वो एक दोहे को लिखते लिखते उसके कई अर्थ व्यक्त कर देते थे। चूँकि बिहारी जी भाषाविद अच्छे थे, उनको अपनी भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था और उनको राजनीति शास्त्र, इतिहास और यहाँ तक कि आयुर्वेद का भी अच्छा ज्ञान था। अतः इन सब का उन्होंने अपने दोहों में समावेश किया है। बिहारी जी के दोहे देखने में तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसके अर्थ हैं वो बड़े गंभीर और बहुत भावपूर्ण हैं। बिहारी जी के दोहों की ये खासियत है कि जो लोग 4-4 पंक्तियों में उसके अर्थ को व्यक्त करते हैं, बिहारी जी ने वही अर्थ को, उसी अर्थ को वो 2 पंक्तियों के अंदर व्यक्त कर देते हैं। बिहारी जी किसी भी बड़े बड़े तथ्यों को छोटे से छोटे 2 पंक्तियों में व्यक्त करने का उनका अद्भुत दोहा है। बिहारी जी ने एक दोहा अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह के ऊपर लिखा, जब वो अपनी नवोड़ा पत्नी के प्रेम फास में बहुत ही व्यस्त थे, भोग विलास में व्यस्त थे और अपनी प्रजा से मोह भंग कर दिया था, तो बिहारी जी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा लिख करके उनके पास भिजवाया, जो इस प्रकार है: नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बध्यो, आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि इस दोहे को पढ़ करके बिहारी जी ने, इस दोहे को पढ़ करके कहा जाता है कि बिहारी जी के इस दोहे का प्रभाव उनके ऊपर इतना अधिक पड़ा कि वो अपना राजकाज पुनः संभालने के लिए राजमहल से बाहर आ गए। बिहारी
के अंदर लाक्षणिक शक्ति का भी बहुत अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। उनकी एक पंक्ति है, दृढ़ ऊर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इस प्रकार से इन्होंने लाक्षणिकता का प्रयोग अपने दोहों में किया है। राधा के मंगलाचरण की इन्होंने स्तुति की है। उसका एक दोहा इस प्रकार है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन की छाई पड़े श्याम हरित दुति होय। इस प्रकार से बिहारी जी ने अपने दोहों में अपनी समाहार शक्ति, अपनी कल्पना शक्ति को समाहित किया है। गागर में सागर भरने से आशय है कि छोटी चीज़ को, छोटे शब्दों को, उसकी व्याख्या को, उसके भाव को बहुत बड़ा बना देना। अर्थात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बिहारी की दोहों में कल्पना की समाहार शक्ति, समाज शैली, वाग्वैदकता, अप्रस्तुत योजना, बिंब योजना, चित्र योजना के कारण उसमें कसावट और सजावट देखने को मिलती है। तभी तो बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। बिहारी जी ने अपने दोहों के माध्यम से अनेक भावों को व्यक्त करके जन सामान्य के लिए ग्राह्य बनाया। बिहारी जी ने अपने दोहों में छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करके उसके एक गंभीर अर्थ दे करके लोगों को चकित कर दिया। यानी बिहारी के दोहों के दो दो पंक्तियों के कई कई अर्थ देखने को मिलते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। धन्यवाद।